एक वोट भी बहुत अहमियत रखता है। अगर हम ये सोचेंगे कि चलो आज छुट्टी है, हम कहीं घूम ले जाते हैं या हम फिर आज रिश्तेदारों के चले जाते हैं, पर नहीं, हमें चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे एक वोट से हम उस नेता को चुन सकते हैं जो हमारे देश के हित में काम करे। ये वो त्योहार है जिस दिन हमारा एक मित्र परेशान हो गया था कि ड्राई डे भी रहेगा। मैं बता दूं 2 दिन पहले से रहेगा। वोट क्यों डालने जाऊं? इतना ड्रामा जो रचाया है, बताओ मैं वोट डालने क्यों जाऊं? बताओ तुम लोग। तुमने इतना अभी बताया लोगों को, मैं क्यों डाऊं वोट डालने? उस दिन तो छुट्टी बनाऊंगा ना, मैं तो सोऊंगा, 12 बजे उठूंगा, मुझे तो इतना काम करना पड़ता है। मैं तो छुट्टी मिलेगी तो क्यों एंजॉय करूंगा? बताओ तुम लोग क्यों वोट डालना चाहिए इन सब? सर, हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वोटर्स को अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट रियासी में किए जा रहे हैं। कौन सी टेंशन? अरे नेल एक्सटेंशन। ये बिजली वाली टेंशन है। अरे भाई दिखाई नहीं देता, 8 करवा रखा है नेल से। अगर डालने गई तो नेल खराब नहीं हो जाएंगे मेरे। इलेक्शन कमीशन ने हम सबको जागरूक करने के लिए ना एक मुहिम चलाई है, जिसमें हम सबको बताया जाता है कि वोट डालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नियत का अच्छा हो और देश की सेवा करने वाला हो। बताओ तुम लोग क्यों वोट डालना चाहिए इन सब? सर, हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमें ये हक देता है, क्योंकि हर 5 साल के बाद एक बार हमें मौका मिलता है अपने देश का उम्मीदवार चुनने के लिए। मुझे 5 साल के बाद छुट्टी आती है, जब मैं अपने दफ्तर में दौड़ लगाने नहीं जाऊंगा, सोऊंगा देर तक। फिर बताओ। ठीक है, तो देर तक सोने के लिए उस दिन छुट्टी वाले दिन, पहले तो ये छुट्टियां कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। देन उसके बाद अगर घर में पानी नहीं आ रहा होगा, राशन नहीं आ रहा होगा, तो कैसे सोएंगे? तब तो हमें काम करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए अगर हम एक ऐसे क्या बोलते हैं लीडर को चूज करेंगे जो हमारा हक का सोच के काम करे, तभी हम सो पाएंगे। सो दैट्स द थिंग कि हमें वोट डालने जाना चाहिए। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो अपने ड्राइंग रूम में, अपनी चौपाल में आपको कोई हक नहीं बनता बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करने का। बिल्कुल एक अंग्रेजी में कहावत है कि मैं बदलूं तो देश बदलेगा। तो आप वोट डाल के क्या करेंगे? कंटिन्यू विद योर ड्रामा। बल्कि हम तो उसकी जासूसी भी करवा देते हैं और उसका पूरा चिट्ठा हमारे सामने आ जाता है। और जब बात देश की आती है तब कुछ नहीं। क्या हमें इतना भी फर्ज नहीं कि जिसे हम वोट डाल रहे हैं हमें पता हो कि वो एक अच्छा नागरिक है कि नहीं? कहीं उस पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहे, और वो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है कि नहीं? क्यों भाई, समझ आई? इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके घर में या आपके रिश्तेदारों में कोई भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक आयु का हो, उसे कहें जाकर पंजीकरण जरूर बनवाए, वोटर ID जरूर बनाए और सबके सब मिलकर वोट डालने जरूर जाए, वोट डालने जरूर जाए। और हमारा सबसे पहला मत का मतलब जान ले, इसकी ताकत, इसकी फितरत अच्छे से पहचान ले। वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, और संगम थिएटर ग्रुप के आर्टिस्ट जो है इसमें परफॉर्म कर रहे थे। ये नाटक था हमारा वोट सबका हक। तो यही नाटक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जगह जगह करवाने जा रही है। जैसे कल इसका मंचन जो है वो बस स्टैंड कटरा में होगा, और इससे पहले शिवखोड़ी में हुआ, और उसके बाद जगह जगह पर ये नाटक जो है वो खेला जाएगा अवेयरनेस ऑफ इलेक्शन की अवेयरनेस के लिए। जय हिंद, जय भारत। ये वो त्योहार है जो 5 साल में एक बार ही आता है। ये वो त्योहार है जिस दिन छुट्टी होती है। ये वो त्योहार है जिस दिन हमारा एक मित्र परेशान हो गया था कि ड्राई डे भी रहेगा। मैं बता दूं 2 दिन पहले से रहेगा। हम ये चाहते हैं कि हर वोटर ये जान ले कि उसका बड़ा अहम रोल है। जैसे बच्चों ने अपने ड्रामा में बताया कि मैं एक आदमी वोट डालने से क्या फर्क पड़ेगा।
अगर हर एक व्यक्ति वोट डालेगा तो एक अच्छा कैंडिडेट चुना जाएगा। आपका कैंडिडेट अच्छा होगा तो आपके इलाके की डेवलपमेंट होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। आज आप सबको इस उत्सव को मनाना चाहिए। ये दिवाली भी है, ईद भी है, क्रिसमस भी है, गुरुपूरब भी है। सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। रियासी का रिकॉर्ड वैसे ही बहुत बड़ा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये साल 2024 की लोकसभा इलेक्शन हाईएस्ट पोलिंग रियासी में देखेगी। 85 प्लस के जो वोटर्स हैं और पीडब्ल्यूडी वोटर्स, डिसेबल्ड वोटर्स जो 30% से ज़्यादा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी के लिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए एक नया फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा है। वो अपने घर से वोटिंग कर पाएंगे। उसकी डिटेल्स बीएलओज के साथ शेयर की गई हैं। बीएलओज उन सबको कांटेक्ट करेंगे और आने वाले दिनों में जो भी उनके लिए नियम निर्धारित किए जा रहे हैं, किए गए हैं, उसके मुताबिक वो वोट डाल पाएंगे। ये हमने किया है इलेक्शन अवेयरनेस पे कि इलेक्शन आने वाला है तो सबको अवेयरनेस हो कि हमें इलेक्शन वोट डालने जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि ठीक है हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या ही हो जाएगा। पर हम ये इनको अलर्ट कर रहे थे कि वोट डालना, एक वोट की बहुत अहमियत होती है, तो सबको वोट डालने जाना है क्योंकि वोट इलेक्शन आने वाला है। हम देख रहे थे नाटक चल रहा था और डीसी रियासी जो है आपके बीच में ही आ गए थे, क्या सवाल आपसे उन्होंने किए? सर ने हमें पूछा कि आप जो ये नाटक कर रहे हो इसका क्या मतलब है, अगर मैं वोट नहीं डालूं, मैं उस दिन छुट्टी में आराम करूं तो क्या ही हो जाएगा उससे, मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। तो हमने एक्सप्लेन करा कि हम एक वोट की बहुत अहमियत होती है, एक वोट भी बहुत अहमियत रखता है। अगर हम ये सोचेंगे कि चलो आज छुट्टी है, हम कहीं घूम ले जाते हैं या हम फिर आज रिश्तेदारों के चले जाते हैं, पर नहीं, हमें चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे एक वोट से हम उस नेता को चुन सकते हैं जो हमारे देश के हित में काम करे, हमारे देश को आगे बढ़ाए। हम ये दिखाना चाह रहे थे कि हमें किसी के दबाव में आके वोट नहीं डालना चाहिए, किसी रिश्तेदार के वो वैसे वोट नहीं डालना चाहिए, हमें ऐसे नेता को वोट डालना चाहिए जो हमारे देश को आगे बढ़ाए और हमारे देश के हित में काम करे। ये संगम थिएटर ग्रुप है, हमारा अपना थिएटर का है, तो हम वहाँ से कर रहे हैं। अपना नाम भी बता दिया आपने। मेरा नाम नेहा है, बट लोग मेरे को निया चौहान के नाम से जानते हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वोटर्स को अवेयरनेस करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट रियासी में किए जा रहे हैं। आज सुबह एक स्वीप के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जीडीसी के विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे और उसके बाद अब रियासी के बस स्टैंड के एमसी रियासी के कॉम्प्लेक्स में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संगम थिएटर ग्रुप के कलाकारों द्वारा इस नाटक को किया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस नाटक के माध्यम से जो लोग इसे देख रहे थे उन्हें अपने वोट की महत्ता के बारे में बताया गया कि एक वोट भी कितना कीमती हो सकता है और समझदारी के साथ अपने मत का उपयोग करना चाहिए।